ख़वातीन हज़रात, बात करेंगे पीडीएम की गिरती हुई चालों, इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत के हवाले से। डायरी स्कैंडल के बाद बुशरा बीबी पर एक बहुत बड़ा बहतान लगाया गया। लाइव टीवी में प्रोग्राम में सना बुच्चा ने बुशरा बीबी पर यह तोहमत लगाई कि वो अपने नापसंदीदा सहाफ़ियों पर काला जादू करवाती थीं। सना बुच्चा और इन जैसे दीगर सहाफ़ी बेहूदगी पर उतर चुके हैं। दोस्तों, ये जानते हैं कि कुछ भी करके इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं की जा सकती, इसलिए बार बार बुशरा बीबी को बीच में लाते हैं, उनकी ज़ात को निशाना बनाते हैं, उनकी किरदार कशी की जाती है। पहले डायरी का भोंडा स्कैंडल आया। जब तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये ड्रामा फ्लॉप हो गया तो आखिर सना बुच्चा ने बुशरा बीबी पर काले जादू का भी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया था। सना बुच्चा ने समा टीवी पर नशर होने वाले प्रोग्राम में ये भी दावा कर दिया था कि बुशरा बीबी घरों से सहाफ़ियों के कपड़े उठवाती थीं, इस्तेमाल शुदा सहाफ़ियों के बाल काट कर बुशरा बीबी को ज़मान पार्क में भिजवाए जाते थे और बुशरा बीबी इसके ज़रिए इमरान खान के मुखालिफिन पर काला जादू टोने वगैरह करती थी। नाज़रीन, एक सवाल है कि सना बुच्चा से पूरी पाकिस्तानी कौम अगर पूछे कि इमरान खान के मुखालिफिन में आप और गरीदा फारूकी भी शामिल हैं, तो काले जादू से आप दोनों का अब तक बेड़ा गर्क क्यों नहीं हुआ? आप दोनों काले जादू के असर से कैसे बची रहीं? अगर इतनी ताकत थी जादू में, इमरान खान की मौजूदगी और अदम मौजूदगी में सना बुच्चा और कप्तान के करीब रहने वाले आस्तीन के सांप मुसलसल बुशरा बीबी की किरदार कशी करते नजर आते हैं। दोस्तों, ये बड़े दुख से कहना पड़ता है, बड़ी अजीब सी बात है। 2 माह कबल फैसल वावड़ा ने भी सलीम साफ़ी के शो में इशारों कनायों के अंदर बग़ैर नाम लिए ये दावा किया था कि इमरान खान को इस तमाम तर सूरत हाल तक पहुँचाने वाली उनकी अहलिया यानी बुशरा बीबी हैं। फैसल वावड़ा ने हर्फ बहर्फ ये बात की थी, ये इल्ज़ाम लगाया था कि इस साल के आखिर तक इमरान खान के कपड़ों से ज़्यादा करीब लोग उन्हें छोड़ जाएंगे। इसका क्या मतलब था? बड़ी अजीब सी बात थी ये। नाज़रीन, ये इतनी बड़ी बेशर्मी और बेगैरती और फैसल वावड़ा जैसा शख्स ही ऐसी बात कर सकता है? फैसल वावड़ा से पहले भी यही इल्ज़ामात अलीम खान और फिरदौस आशिक अबान भी धड़ाधड़ बड़े धड़ल्ले के साथ लगाते रहे थे, जिस पर इमरान खान ने कहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि इंसान इतना कैसे गिर सकता है। आपको याद होगा कि जब से बुशरा बीबी की इमरान खान से शादी हुई है, वो तब से इमरान खान के मुखालिफिन के निशाने पर ही मौजूद हैं। इस पूरी गेम में जिसका मकसद इमरान खान और बुशरा बीबी को गंदा करना होता है, बड़े बड़े सहाफ़ी, दुख से कहना पड़ता है कि उलमा कराम भी इसमें अब शामिल हो चुके हैं। जावेद चौधरी, जो ख़ुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़लातून समझते हैं, आपने उनका डायरी वाला स्कैंडल ज़रूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने डायरी से मुतल्लिक अजीब व गरीब और होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए थे कि इमरान खान नाश्ते में मछली, गोश्त और प्रोटीन्स लेंगे, दूध रात 12 बजे पिएंगे, उससे पहले नहीं पिएंगे, आधी रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे। ऐसे सहाफ़ियों की असलियत जो है अब पूरी कौम के सामने आ चुकी है, वो एक्सपोज हो चुके हैं और बदतरीन चेहरा उनका सामने आया है। 6 माह कबल जब जावेद चौधरी ने मक्कारी के साथ अपने कालम में इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी पर एतराज़ात लगाए थे, ये तासुर दिया था कि इमरान खान से निकाह के वक्त बुशरा बीबी इद्दत में थी, जिस पर अदालत का हुक्म भी आ चुका है। इस मामले का ताल्लुक चेयरमैन पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी से है। दोस्तों, ये कैसी घटिया दर्जे की सहाफ़त है जो जावेद चौधरी जैसे नाम नेहाद तजुर्बाकार पिछले कई अरसे से करते चले आ रहे हैं, कई साल से करते चले आ रहे हैं। मुफ्ती सईद, जो कि इमरान खान के इंतहाई करीबी दोस्त रहे हैं, उन्होंने ही इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह भी पढ़वाया था। उन्होंने बाद में इमरान खान उनकी जोजा के खिलाफ ऐसा जहर उगला जिसकी तवक्को कितने बड़े आलिम दीन से नहीं की जा सकती। मुफ्ती सईद ने भी बुशरा बीबी पर इद्दत में निकाह का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आज तक वो अपने इस झूठ को लेकर अदालत में पेश नहीं हो सके। बड़ी अजीब सी बात है कि किस तरीके से किरदार कशी की जाती है। इतनी जुर्रत उनमें कैसे आती है कि वो अदालत का सामना कर सकें? इतने बड़े इल्ज़ामात के बावजूद भी बुशरा बीबी की ज़ाती ज़िंदगी को जितना टारगेट किया गया है, मैं दाद देता हूँ इस खातून को कि उसने आज तक ऐसे बदकिरदार लोगों को आज तक कोई एक जवाब तक नहीं दिया। सना बुच्चा, जावेद चौधरी, फैसल वावड़ा, अलीम खान, फिरदौस आशिक अबान और मुफ्ती सईद की हकीकत आज पूरी कौम जानती है, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मकबूलियत आज भी आवाम में मौजूद है। वो तमाम सांप और जो इमरान खान को आज डस रहे हैं, इन बेशर्मों को कौम के सामने नंगा करना ज़रूरी है। अगर आज इन बेशर्मों को सख्त जवाब ना दिया गया तो उनकी हौसला अफजाई होगी और उनके हौसले मज़ीद बुलंद होंगे। मैं इमरान खान की कानूनी टीम और बुशरा बीबी को ये मशवरा देना चाहूँगा कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए अदालत में हत्या की इज़्ज़त का दावा भी दायर करें लाजमी, ताकि जो सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी तंजीमें हैं वो भी एक्टिव हो, उनको पता हो कि हमने किस तरीके से अगर किसी को सपोर्ट करना है, किसी की किरदार कशी नहीं करनी, किसी को नंगा नहीं करना, बीच चौराहे में किसी की शलवार नहीं उतारनी, बड़े मामलात हैं। ख़वातीन हज़रात,
بڑی خوشی اس چیز کی ہے کہ جتنا زیادہ پی ڈی ایم جتنا زیادہ ان پر فوکس ہے عمران خان کے اوپر کہ کسی بھی طریقے سے اس کی مقبولیت کم ہو جائے، پی ڈی ایم کی جو کردار کشی کے جو معاملات ہیں، چاہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ ہوں، عمران خان کی ذات کے حوالے سے ہوں، وہ بہت نچلے درجے کی یا بہت سیاست کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی خوشی اس چیز کی کہ عمران خان کی آخر مقبولیت جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ایک اور اعلان کر دیا ہے، کسی صورت بھی ہم سروے نہیں کرنے دیں گے۔ یعنی یہ کس طرح کی حکومت ہے، یہ کس طرح کا نظام حکومت ہے، یہ کس طرح کی سرکار ہے، اور یہ کس طرح کی ڈیموکریٹک مارشل لا کا سسٹم بنایا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہمارا کمنٹ باکس حاضر ہے، نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنی مقبولیت کھو چکا ہے، عمران خان اپنی طاقت کھو چکا ہے، عمران خان اپنا نظریہ اپنا نام کھو چکا ہے یا اپنی شخصیت کا شرازہ بخیر چکا ہے، تو ہم دعوے سے کہتا ہوں بحیثیت صحافی بھی کہ یہ جنرل الیکشن کروا کر دیکھ لیں، اور بغیر کسی دباؤ اور بغیر کسی صحبتوں کے تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ پاکستانی عوام کس کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ اپنا وزیر اعظم کس کو چننا پسند کریں گے۔ دوستو بہت شکریہ، آج آپ نے یہ ولاگ سنا، اور اختتام پذیر ہونے سے قبل یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے۔ پاکستان سٹوریز سے مجھ کامران خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔